हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास थे नॉट गेट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। बट हम डिस्कस करेंगे अब यूनिवर्सल गेट्स। तो दो हमारे पास गेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। फर्स्ट गेट होता है हमारा नॉर गेट और दूसरा होता है हमारा नैंड गेट। तो यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं हम नॉर गेट एंड नैंड गेट को। एज पर डेफिनेशन हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स होते क्या है? ऐसे गेट्स जिससे हम बाकी सब जो गेट्स हैं उनको हम डिजाइन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड गेट और नॉर गेट से हम बाकी सब गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपके पास गेट्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि नॉर गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, एंड देन उनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, कि किस तरह से ये जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं इनसे हम बाकी गेट्स जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट गेट, दैट इज नॉर गेट। ये हमारे पास नॉर गेट होता है जिसमें दो मिनिमम इनपुट्स होंगे, एक्स और वाई, एक हमारे पास आउटपुट होगा। तो नॉर गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स प्लस वाई होल बार, एक्स प्लस वाई होल बार, इसको हम बोलते हैं नॉर गेट। ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये हमने लास्ट वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है कि नॉर गेट का ट्रूथ टेबल हम कैसे लिखेंगे और ये इंप्लीमेंट कैसे होता है। नॉर गेट में ट्रूथ टेबल क्या है कि जब हमारे पास सारी इनपुट 0 होती हैं तो आउटपुट 1 होगा, इन रेस्ट ऑफ द केसेस आउटपुट हमारे पास 0 होगा। अब यहाँ पर मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके इसको यहाँ पर डिवाइड करके लिखा हुआ है। एज पर डी मॉर्गन्स थ्योरम, एक्स प्लस वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स का बार, और ये जो प्लस होता है ये बन जाता है डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, वाई बार। तो अगर आपको इस बार को स्प्लिट करना है तो ये बन जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार। इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना। सबसे पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है नॉर गेट एज इन्वर्टर। इन्वर्टर यानी कि हमारा नॉट गेट। तो नॉर गेट कैसे काम करता है एज ए नॉट गेट, ये हम लर्न करेंगे इस स्लाइड में। अब हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली अभी स्लाइड में दिखाया है कि दो इनपुट्स होते हैं हमारे पास नॉर गेट में। एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। इन्वर्टर गेट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों इनपुट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो इनपुट है वो भी एक्स जाएगी और जो मेरी दूसरे इनपुट है वो भी एक्स जाएगी। एज पर नॉर गेट मेरे पास क्या होता है? फर्स्ट इनपुट प्लस सेकेंड इनपुट और उसका बार। यही अभी हमने स्टडी किया था, क्योंकि पिछले केस में हमारे पास दोनों अलग इनपुट्स थे, एक था एक्स और दूसरा था वाई। बट इस केस में हमारे पास दोनों ही इनपुट सेम है, हमने इसको यहाँ पर ना ज्वाइन किया हुआ है, तो सेम ही इनपुट दोनों जगह जा रहा है। तो ये क्या बनेगा? एक्स प्लस एक्स होल बार। अब आपको यहाँ पर अपना बूलियन रूल्स एंड लॉज जो आप स्टडी कर चुके होंगे उसको यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत है। तो एक्स प्लस एक्स क्या होता है? एक्स प्लस एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स। ये ऊपर का बार एज इट इज रह गया। तो मेरा जो z है वो क्या बनेगा? x बार। तो ये हमारे पास क्या होता है? इट इज नथिंग बट माय नॉट गेट, यानी कि अगर x मेरा 0 है तो z बन जाएगा 1, और अगर x मेरा 1 है तो z बन जाएगा 0। तो ये बन गया हमारा नॉर गेट एज नॉट गेट। नेक्स्ट है नॉर गेट एज और गेट। इसके लिए हमारे पास अब हम यूज करेंगे दो नॉर गेट्स। दो नॉर गेट्स के कॉम्बिनेशन से अब हम डिजाइन करेंगे अपना और गेट। पहले हम अपने ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज और गेट? अब हमने यहाँ पर दो इनपुट्स की बात करेंगे, क्योंकि एक सिर्फ नॉट गेट को छोड़ के बाकी सब गेट्स में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स हमारी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो इनपुट्स की बात कर ली हमने, एक्स एंड वाई। जेड है हमारे पास यहाँ पर आउटपुट।
In the case of OR gate, when all the inputs are 0, output is 0. In all the remaining cases, output is 1. तो ये होता है हमारे पास NOR गेट. सबसे पहले हमने एज इट इज अपना नॉर्मल NOR गेट ले लिया है, जिसमें 2 इनपुट्स है x और y, और मेरे पास आउटपुट बन जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई होल बार. बट अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए OR गेट का आउटपुट. तो OR गेट का आउटपुट क्या होता है हमारे पास? x प्लस वाई. हमें ये डिजाइन करना है. यहां तक हमारे पास x प्लस वाई होल बार आ चुका है, यानी कि अगर मैं इसका दोबारा से एक नॉट ऑपरेशन कर दूंगी तो वो बन जाएगा x प्लस वाई. वही हमने यहाँ पर किया. लास्ट स्लाइड में हमने स्टडी किया है कि हम NOR गेट को एज एन इन्वर्टर कैसे यूज कर सकते हैं. तो वही हमने यहाँ पर इन्वर्टर लगा दिया, यानी कि जो आउटपुट है सेम आउटपुट दोनों इनपुट्स के ऊपर हमने दे दी. तो जो आउटपुट है अब क्या बनेगा? पिछले केस में क्या बना था हमारा? Z इज इक्वल टू एक्स बार, क्योंकि वहां पर इनपुट था x. अब हमारे पास इनपुट क्या है? x प्लस वाई होल बार. तो ये बना x प्लस वाई बार. दोबारा से बार आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने इन्वर्टर फंक्शन अप्लाई किया है. तो ये बार से बार हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. अल्टीमेटली यू विल गेट द आउटपुट एज x प्लस वाई, which is nothing but Boolean expression of OR gate. हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर NOR गेट एज AND गेट. तो AND गेट हमारा क्या होता है? x डॉट वाई. ठीक है, तो हमें अब ये बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है x डॉट वाई. AND गेट होता क्या है? जब हमारे पास सारे इनपुट्स 1 होते हैं, when all the inputs are high, in that case only output is high. In all the remaining cases output is 0. तो ये होता है हमारा AND गेट का ऑपरेशन. अब हम चेक कर लेते हैं कि ये डिजाइन कैसे करेंगे AND गेट को विद द हेल्प ऑफ NOR गेट्स. तो यहाँ पर हमने 3 NOR गेट्स को यूज करना है. पहला NOR गेट हम यूज करेंगे एज एन इन्वर्टर. तो यहाँ पर x इनपुट है, आउटपुट क्या बन जाएगा मेरा? x बार, क्योंकि मैंने यहाँ पर NOR गेट को एज एन इन्वर्टर यूज किया है. ये मेरा दूसरा NOR गेट एज एन इन्वर्टर जहां पर इनपुट है y. तो मेरी आउटपुट क्या बन जाएगी यहाँ पे? y बार. तो यहां तक तो हमने सिर्फ 2 इन्वर्टर्स को यूज किया है और x बार और y बार हमारे पास यहाँ पर आ चुका है. फाइनली हमने एक नॉर्मल NOR गेट को यूज किया है. NOR गेट में अगर मेरे पास इनपुट होता था x, दूसरा इनपुट होता था y, तो आउटपुट हमारे पास क्या होता था NOR गेट का? x प्लस वाई, x प्लस वाई होल बार. ठीक है, तो जब हमारे पास NOR गेट में x इनपुट था और y इनपुट था, आउटपुट बना था x प्लस वाई होल बार. नाउ यू जस्ट लुक एट दीज 2 पॉइंट्स. एक हमारे पास इनपुट है x बार, तो x बार की जगह पे मुझे x बार लिखना पड़ेगा. दूसरी इनपुट है y बार, तो y बार की जगह पे मुझे y बार लिखना पड़ेगा. तो अब आउटपुट मेरे पास आ जाएगा x बार प्लस y बार होल बार. ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है? वी विल अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम. व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम? ये होल बार को हमें स्प्लिट करना है, तो ये बन जाएगा x. ऑलरेडी इसका एक बार था, तो जो फुल बार स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से एक स्मॉल बार आ गया. दिस प्लस विल बिकम डॉट, एंड जो y है उसके ऊपर भी एक y बार था, और जो पूरा स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से एक बार और आ गया. तो बार और ये बार कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास क्या बच गया फाइनली? x डॉट वाई. एंड x डॉट वाई इज नथिंग बट अवर AND गेट बूलियन एक्सप्रेशन. तो यहां से हमारे पास विद द हेल्प ऑफ 3 NOR गेट्स वी हैव इंप्लीमेंटेड AND गेट ऑपरेशन. और अब जो NOR गेट की लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज NOR गेट एज NAND गेट. तो NAND गेट हमारे पास क्या होता है? x डॉट वाई होल बार. इसको बोलते हैं हम NAND गेट. NAND गेट का ऑपरेशन AND गेट से बिल्कुल रिवर्स होता है, यानी कि जब हमारी सारी इनपुट्स 1 होंगी उस केस में आउटपुट 0 होगा. इन रेस्ट ऑफ द केसेस आउटपुट इज 1. तो जो भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था NOR गेट एज AND गेट, यहां तक, ठीक है, यहां तक जहां हमने 3 गेट्स को यूज किया था,
तो यहाँ तक तो बिल्कुल ही सेम है पिछली स्लाइड के यूज के थ्रू कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है एक्स डॉट वाई। तो यहाँ तक मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी अब, दिस इज एक्स डॉट वाई, ये एक्स डॉट वाई, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया था कि आपके पास एंड गेट का ऑपरेशन यहाँ पे आ गया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर एक इन्वर्टर को यूज करना है, नॉर गेट एज एन इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब हमें दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर देना होता है। तो पहली इनपुट है मेरी एक्स वाई, दूसरी इनपुट भी है एक्स वाई, तो आउटपुट क्या बन जाएगा इन्वर्टर का, एक्स वाई बार। यहां से हमारे पास आउटपुट आ गया है अब NAND गेट बूलियन एक्सप्रेशन। तो विद द हेल्प ऑफ 4 NOR गेट्स वी कैन डिजाइन NAND गेट। हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट है NAND गेट। NAND गेट में भी हम मिनिमम 2 नंबर ऑफ इनपुट से स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम हमारी जो 2 इनपुट्स है वो है एक्स और वाई। ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं पहले। एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने गेट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर की है। बट अभी के लिए NAND गेट इज ऑपोजिट ऑफ AND गेट। NAND गेट में जब हमारी सारी इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 0 होता है। इन ऑल द रिमेनिंग केसेस जो आउटपुट है वो होती है 1। आई रिपीट, जब हमारे पास सारे इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 होगी और रिमेनिंग केसेस में आउटपुट हमारी 1 होगी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डॉट वाई होल बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम हम इसके ऊपर अगर लगा दे तो एक्स बार डॉट बन जाएगा प्लस वाई बार। तो ये सेपरेट अगर आपको लिखनी है बार को तो ये बन जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब हम NAND गेट की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज को, कि किस तरह से जो NAND गेट है वो बाकी गेट्स को डिजाइन करने में हमें हेल्प करता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, NAND गेट एज इन्वर्टर गेट या फिर नॉट गेट। जैसे हमने NOR गेट को बनाया था एज एन इन्वर्टर गेट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से ही हमारा NAND गेट भी एक इन्वर्टर गेट की तरह काम करेगा। हमने दोनों इनपुट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है और उसे कनेक्ट कर देना है X के साथ। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि हमारे पास जो NAND गेट था इसका आउटपुट था Z इज इक्वल टू X डॉट Y होल बार। बट इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास दोनों ही इनपुट्स X हैं, तो ये बनेगा X डॉट X होल बार। वंस अगेन लेट अस अप्लाई बूलियन अलजेब्रा रूल्स। X डॉट X क्या होता है हमारे पास, X, और ये जो बार है ये एज इट इज रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, आउटपुट इज इक्वल टू X बार। ये क्या होता है हमारा नॉट गेट का ऑपरेशन, यानी कि जब X 0 है तो Z बन जाएगा 1 और जब X 1 है तो आउटपुट बन जाएगा Z इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा NAND गेट एज नॉट गेट। सेकंड है हमारे पास NAND गेट एज AND गेट। जैसे हमने NOR टू OR बनाया था बिल्कुल सेम तरीके से हमारा NAND टू AND डिजाइन होगा, जिसमें हमारे पास 2 NAND गेट्स यूज होंगे। पहले हम ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। AND गेट का ये ट्रूथ टेबल है। AND गेट क्या होता है हमारे पास, X डॉट Y। तो जो NAND और AND होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। AND गेट में क्या होता है, when all the inputs are 1, output is 1. In all the remaining cases, output is 0. इसे बोलते हैं हम AND गेट। डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने NAND गेट को एज इट इज यूज कर लिया। यहाँ पर जो आउटपुट है वो है आपके पास X डॉट Y होल बार। अब आपको एक इन्वर्टर को यूज करना है। इन्वर्टर में दोनों इनपुट्स क्या है हमारी, X डॉट Y होल बार। अर्लियर हमारे पास इनपुट थी इन्वर्टर में X, तो आउटपुट आ गया था X बार। अब हमारे पास इनपुट है X डॉट Y बार, तो हमारे पास आउटपुट क्या बनेगा, X डॉट Y बार
इट्स अगेन बार, ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास आउटपुट आ जाएगा x डॉट y. एंड व्हाट इज x डॉट y? दिस इज नथिंग बट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ AND गेट. नेक्स्ट है NAND गेट एज OR गेट. जैसे हमने NOR से AND बनाया था, उसमें हमने 3 गेट्स को यूज किया था. सिमिलरली वी हैव NAND गेट एज NOR गेट. इसमें भी हम 3 गेट्स को यूज करेंगे. स्टार्टिंग विद x एंड y. x को हमने नॉट के साथ इंप्लीमेंट किया है. दिस इज NAND एज नॉट गेट. आउटपुट आ जाएगा x बार. सिमिलरली हमने y को भी यहाँ पर इनपुट दे दिया है. कौन से गेट को हमने इनपुट दिया है? NAND गेट एज नॉट गेट. तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा y बार. ये हमारे पास 2 आउटपुट्स आ गए, x बार एंड y बार. इन दोनों को अब हम देंगे फाइनली वंस अगेन टू अ NAND गेट. अगर NAND गेट में इनपुट होता है x y, तो हमारे पास आउटपुट बनता है x डॉट y होल बार. बट इस केस में हमारे पास इनपुट्स क्या है? x बार और y बार. तो मुझे x बार और y बार यहाँ पे हमारे पास ये बूलियन एक्सप्रेशन आ गया आउटपुट के ऊपर, विच इज z. लेट अस अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम. हमारे पास आ जाएगा x बार, इट्स अगेन बार, और ये जो डॉट है ये बन जाएगा हमारा प्लस, और y के ऊपर क्या आ जाएगा? एक बार ऑलरेडी था और दूसरा बार स्प्लिट होने के बाद आ गया. दे विल कैंसिल आउट विद ईच अदर. ये हमारे बार जो होते हैं, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज x प्लस y. तो ये होता है हमारा और ऑपरेशन. ये ट्रूथ टेबल भी हमारा और ऑपरेशन का है. और ऑपरेशन क्या होता है? व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, output is 0, and in all the remaining cases output is 1. This is known as OR gate. And हमारी जो लास्ट इंप्लीमेंटेशन है वो है NAND गेट एज NOR गेट. तो जैसे अर्लियर हमने पिछला केस किया था NOR गेट एज NAND गेट, एग्जैक्ट सेम मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, जिसमें हम टोटल 4 गेट्स को यूटिलाइज करेंगे. If I talk about the construction till here, ये पिछली स्लाइड से एज इट इज है, जहां तक हमने OR गेट डिजाइन किया था. तो यहां तक हमारे पास OR गेट डिजाइन हुआ है, विच इज x प्लस वाई. सो आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन. अभी जो हमने डिस्कस किया था बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा. उसके बाद हमें NAND गेट एज इन्वर्टर गेट यहाँ पर एक यूज किया है. तो दोनों जगह इनपुट हमारे पास क्या गई है? यहाँ पर x प्लस वाई, और दूसरी जगह भी हमारे पास यही इनपुट गई है x प्लस वाई. लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. तो दोनों जगह हमारे पास x प्लस वाई इनपुट गई है. इन्वर्टर है, इन्वर्टर के बाद आउटपुट क्या बनेगा हमारा? x प्लस वाई होल बार. तो ये हमारा बन गया NOR गेट. ये ट्रूथ टेबल भी NOR गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सो व्हाट इज NOR गेट? व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, output is 1, and in all the remaining cases output is 0. OR गेट जो NOR गेट जो होता है वो बिल्कुल रिवर्स होता है OR गेट का. पिछली स्लाइड में हमने OR गेट पढ़ा था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारे पास ट्रूथ टेबल है जो वो यहाँ पर आ गया है इन केस ऑफ NOR गेट. तो ये हमारे पास यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज थी NOR गेट की एंड NAND गेट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.